Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, already I have discussed there are two types of reproduction in algae. First, vegetative and second, asexual. My dear friends, मैंने अपने दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने YouTube चैनल पर। मेरा YouTube चैनल है अलीमुद्दीन शेख कौदरी। माय डियर फ्रेंड, जो मैंने अपने दोनों लेक्चर अपलोड किए हैं उनमें कुछ पॉइंट्स मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर भी लेके आपको पहुंचाया है, कुछ पॉइंट्स पर। और अब हम आज को आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में आपको बताना चाहेंगे इसमें कि एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, there are three types of sexual reproduction in algae. How many types? Three types of sexual reproduction in algae. First, isogamous, anisogamous and oogamous. How many types? Three types: isogamous, anisogamous and oogamous. Isogamous समयुग्मनजी, anisogamous विषमयुग्मनजी, oogamous जो तो जिसको हम कहते हैं अंडयुग्मनजी, इसको अंडयुग्मनजी कहते हैं, oogamous कहते हैं, या विषम संयुग्मक संलयन बोला जाएगा इसे। आइए देखा जाए एक एक करके। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी में प्रारंभ करता हूं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यहां पर मेरा पहला पॉइंट है आइसोगैमस। आपने देखा मैं आइसोगैमस की कंडीशन बता रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, इसके पहले जब मैंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया था अपने पहले वाले लेक्चर में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्पोर 64 तक डेवलप हो सकते हैं। इसका एक न्यूक्लियस जितने न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, हर न्यूक्लियाई अपने थोड़े थोड़े जीवद्रव्य की मात्रा को लेकर के एक स्पोर बनाएगा। और यही स्पोर यदि बाहर हो जाता है, सेल को ब्रेक करके, सेल को तोड़ करके स्पोर बाहर निकलते हैं, तो उसमें कशाभिकाएं देखी जाती हैं, उसमें फ्लैजिला देखा जाता है। यह फ्लैजिला भी आप देखिए कि यहाँ पर ये फ्लैजिला में निकल रहा है। फ्लैजिला इज द लोकोमोटिव ऑर्गन। फ्लैजिला इज द लोकोमोटिव ऑर्गन, यह इसका चलन अंग है। इसी की सहायता से इसमें चलन होता है, लोकोमोशन होता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिएगा आइसोगैमस की कंडीशन मैंने बताया। आइसो मींस इक्वल, गैमस मींस गैमीट, इक्वल गैमीट। तो आइसोगैमस की कंडीशन में आपने क्या देखा, इक्वल गैमीट की कंडीशन में आपने क्या देखा कि इक्वल गैमीट में आप ये देख रहे हैं कि दोनों युग्मकों का आकार एक समान है। परंतु देखिएगा ध्यान से कि ये युग्मकों के आकार एक समान होते हुए जनन की क्रिया जो होती है, इसमें देयर आर सिंपली अकर इन थ्री वेज, नॉट बी थ्री टाइप्स, थ्री वेज। फर्स्ट, पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि ये दोनों पहले अपने फ्लैजिला को कम्युनाइज करते हैं, संयुग्मित करते हैं, कंजुगेट करते हैं फ्लैजिला को। जिस प्रोसेस को फ्लैजिनोगाइमी कहा जाता है। जब दो समान, आइसोगैमस आपने लिखा है, समयुग्मनजी, जब दो समान युग्मक एक दूसरे के पास आते हैं, सबसे पहले इनके फ्लैजिला आपस में कंजुगेट करते हैं। फ्लैजिला, जिस प्रोसेस को कहा गया फ्लैजिनोगाइमी, तो यहां पर यह प्रोसेस आता है फ्लैजिनोगाइमी का। माय डियर फ्रेंड, अब ये जब फ्लैजिनोगाइमी की क्रिया हो जाएगी, फ्लैजिला इनके आपस में कंजुगेट हो जाएंगे, इस तरह से फ्लैजिलो का कॉम्बिनेशन आपस में हो जाएगा। तो फ्लैजिला जब आपस में मिल जाएंगे, या फ्लैजिनोगाइमी की क्रिया यहां पर पूरी हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस में आपने देखा, अब हमको फ्लैजिनोगाइमी के बाद आपको बताना है कि साइटोगाइमी क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, साइटोगाइमी के प्रोसेस में आप देखिए कि साइटोगाइमी में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। साइटोप्लाज्म का जो अलग अलग साइटोप्लाज्म, डिवाइडेड साइटोप्लाज्म है। अब एक गैमीट बना, साइटोप्लाज्म। साइटो शब्द बना साइटोन से, साइटोन मीन्स होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं इसको जीव द्रव्य। माय डियर फ्रेंड, अब ये देखिए आप लोग, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब इनके बीच में जीव द्रव्यों का आपस में संगुणन, मिलन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के पास है, आप देखिए मैं ये बीच की लाइन मिटा दे रहा हूं यहां से यहां तक, ये देखिएगा। अब ये दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से पूरी तरह से मिल गए। इस प्रक्रिया को बोला जाता है साइटोगाइमी। क्या बोलते हैं इसको? साइटोगाइमी। जब तक ये फ्लैजिला को मिलाए थे तो फ्लैजिनोगाइमी बोला गया था। जब ये साइटोप्लाज्म को मिला लिए, इनको साइटोगाइमी बोला जा रहा है।
अब इनके न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे इस तरह से आप देखते रहिएगा फिगर में, इनके न्यूक्लियस धीरे धीरे आपस में आकर के मिल जाते हैं। जब इनके न्यूक्लियस ऐसे धीरे धीरे आपस में आकर के मिल जाते हैं, एक एन स्टेज का इसका, एन स्टेज का इसका, हैप्लॉइड स्टेज, अगुणित इसका है, अगुणित इसका है, हैप्लॉइड स्टेज में दोनों के हैं। जब दोनों आपस में आकर के मिल गए तो यहाँ पर डिप्लॉयड स्टेज का एक न्यूक्लियस फॉर्म होगा, 2n स्टेज का एक न्यूक्लियस फॉर्म होगा। माय डियर फ्रेंड, प्लांट इसका हैप्लॉइड कंडीशन में है और स्पोर इसका डिप्लॉयड कंडीशन में बन रहा है। क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पर कि फिर प्लांट कैसे आएगा हैप्लॉइड कंडीशन में, आइए देखते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि अब इसका स्पोर डिप्लॉयड नेचर हो गया और यहाँ पर जो बाइफ्लैजिलेट था और बाइफ्लैजिलेट था, दो फ्लैजिला दोनों में थे, दोनों मिल करके टेट्राफ्लैजिलेट हो गया, अर्थात ये 2n स्टेज का न्यूक्लियस और टेट्राफ्लैजिलेट, ध्यान दीजिएगा, 2n स्टेज का न्यूक्लियस और टेट्राफ्लैजिलेट हो जाते हैं। ऐसे ये लगभग 36 आवर्स तक फ्री फ्लोटिंग करते हैं, स्वतंत्र रूप से जल में तैरते रहते हैं। जब स्वतंत्र रूप से जल में तैरते रहेंगे तो धीरे धीरे स्थिति यह होती है कि इनका जो फ्लैजिला है वो सेड ऑफ झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, अपने फ्लैजिला को झाड़ देते हैं। जब ये विदाउट फ्लैजिलेट हो जाएंगे तो ये अपने साइज को जस्ट अपोजिट कर देते हैं, इस तरह से तो घुमा देते हैं और अपर पोर्शन नीचे आ जाएगा, निचला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। आपने देखा किस तरह से आया। अब यहाँ पर ये 2n स्टेज का न्यूक्लियस है, अब इस 2n स्टेज के न्यूक्लियस का रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री कोसा विभाजन होगा। अर्धसूत्री कोसा विभाजन में आप देखिए कि जब ये अर्धसूत्री कोसा विभाजन हो जाता है तो अर्धसूत्री कोसा विभाजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो 4 हैप्लॉइड गुणसूत्र, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन रहे हैं, 4 जो है अगुणित न्यूक्लियस बन रहे हैं और ये चारों अपने चारों तरफ जीवद्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा को लेकर के, साइटोप्लाज्म की थोड़ी थोड़ी मात्रा को लेकर के, इस तरह से आपने देखा सभी साइटोप्लाज्म की थोड़ी थोड़ी मात्रा को लेकर के इसमें जो है 4 स्पोर बनाए। कितने स्पोर बनाए? 4 स्पोर बनाए और अब इन स्पोरों में क्या हो रहा है कि फ्लैजिला का जर्मिनेशन हो रहा है। अब ये फ्री फ्लोटिंग कर सकते हैं क्योंकि अब इसमें फ्लैजिला आ गया। जब ये फ्री फ्लोटिंग कर सकते हैं तो ये 36 से लेकर के 72 घंटे तक फ्री फ्लोटिंग करते हैं। उसके बाद अपने अब ये हैप्लॉइड कंडीशन में आ गया, डिप्लॉयड था, 2n स्टेज था, रिडक्शन डिवीजन हुआ, n स्टेज में आया, n स्टेज में आने के बाद अब ये फिर से फ्लैजिलेट हो गया, अपने फ्लैजिला को गिरा दिया, झाड़ दिया और फ्लैजिला को झाड़ देने के बाद फिर से अपने साइज को अपोजिट कर लेता है और अपोजिट करके आप देखिए कि जो है एक छोटे से यूलोथ्रिक्स या स्पोरोगारा में जो है अपने आइसोगामस की कंडीशन में एक पौधे को तैयार करता है। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि रिप्रोडक्शन इन एल्गी में आइसोगामस की कंडीशन रही। तो आइसोगामस में इस तरह से 1 1 2 3 4 आपने देखा कि कितने बने? 4, वन टाइम में 4 बन गया। और अगर इसी को हम कहते हैं कि एनाइसोगामस होता है, अब आइए देखते हैं एनाइसोगामस की कंडीशन क्या है। माय डियर फ्रेंड, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे यहाँ पर। एनाइसोगामस में यहाँ पर देखते रहिएगा, थोड़ा सा ये पोर्शन आप देखिएगा, निचला पोर्शन आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये देखिए आप। अब ये एनाइसोगामस हो गया, क्या हो गया? एनाइसोगामस हो गया। अब ये एनाइसोगामस हो गया, एनाइसोगामस असमयुग्मनजी, अर्थात एक का आकार छोटा और एक का आकार बड़ा। ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि जिसका आकार आप जो है ब्लंट शेप देख रहे हैं, इस तरह से ब्लंट शेप में जिसका आकार आप देख रहे हैं, ये फीमेल गैमीट है। क्या है? ये फीमेल गैमीट है, फीमेल है ये। और जिसका आकार आप बेसल पॉइंट आप 7 देख रहे हैं, इसको मेल गैमीट बोला जाएगा, ये मेल गैमीट है। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमीट की पहचान हो जाती है कि मेल गैमीट कौन सा है और फीमेल गैमीट कौन सा है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये मेल गैमीट हो गया और ये फीमेल गैमीट हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने कई बार आपको बताया, सिंपली मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल, नॉट बी फीमेल मूव टुवर्ड्स मेल, मेल आल्सो मूव टुवर्ड्स फीमेल। मेल ही फीमेल की साइड में क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, गति करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मूवमेंट होता है, मूवमेंट के प्रोसेस के परिणाम स्वरूप सारी प्रक्रियाएं वही चलेंगी। यहाँ तक की स्थिति में आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ तक की सारी स्थितियां आपने देखा कि ये चल रही है। एक मेल और एक फीमेल दोनों गैमीट है, उनका आपस में कॉम्बिनेशन हो गया और कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी हैप्लॉइड कंडीशन में, यहाँ पर भी हैप्लॉइड कंडीशन में है। दो के दोनों में हैप्लॉइड कंडीशन में, मेल भी हैप्लॉइड कंडीशन में है तो फीमेल भी हैप्लॉइड कंडीशन में है। दो के दोनों इसके स्पोर हैं, बीजाणु हैं।
और यहाँ पर जो के दोनों इसके बीजाणु हैं, इन्हीं बीजाणुओं का आपस में अब कॉम्बिनेशन हो रहा है, दोनों स्पोरों का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है। और ये जो बाइफ्लैजिलेट है धीरे धीरे आपस में कॉम्बिनाइज करके टेट्राफ्लैजिलेट बनाएंगे, चतुष्कशाभिक बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चतुष्कशाभिक गुणचल बीजाणु बनाते हैं। एक टेट्राफ्लैजिलेट जो है एक मैक्रोजूओस्पोर बनाते हैं, नहीं माइक्रो बिल्कुल है, माइक्रो बड़ा बनाते हैं। और यहाँ पर यह जो चतुष्कशाभिक हो जाएगा और यहाँ पर फिर से रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएंगे। और ये न्यूक्लियाई जो होते हैं अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कवर करके एक स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से एक सेल के अंदर आपने देखा कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ और जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया तो 4 स्पोर बन गए। और यह हर स्पोर जो है सेम एज लाइक जैसे मैंने पिछले टॉपिक पर एक्सप्लेन किया है, एक भी डेवलप करके नया प्लांट जो है डेवलप कर देते हैं। इस तरह से जो भी नया प्लांट डेवलप होगा वो हैप्लॉइड प्लांट डेवलप होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि स्पोर हैप्लॉइड में है और जाइगोट डिप्लॉइड में आया, फिर जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन मींस अर्धसूत्री कोश का विभाजन, रिडक्शन डिवीजन हुआ और रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप फिर से आप देख रहे हैं कि हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया। हैप्लॉइड का प्लांट है माय डियर फ्रेंड, तो हैप्लॉइड में ही उसको जर्मिनेट करना है, डिप्लॉइड में जर्मिनेशन नहीं होना है। तो हैप्लॉइड का प्लांट अगर हैप्लॉइड में जर्मिनेट कर रहा है तो आप इसमें रिडक्शन डिवीजन का होना अनिवार्य है, अर्धसूत्री कोशा विभाजन का होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि अर्धसूत्री कोशा विभाजन की क्रिया में, अर्धसूत्री कोशा विभाजन की क्रिया में यहाँ पर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, 4 अगुणित न्यूक्लियस बने हैप्लॉइड और चारों ने अपने चारों तरफ जीवद्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा को घेर करके इस तरह से 4 स्पोर का बनाया। और ये स्पोर 36 आवर्स तक फ्री फ्लोटिंग किए, उसके बाद फ्लैजिया को सेट ऑफ करते हैं और इनका टॉप पॉइंट जो है फिर बेसल पॉइंट पर आ जाएगा, बेसल पॉइंट फिर टॉप पॉइंट पर आ जाएगा। और इस तरह से आपने देखा कि एक नया जो है पौधा तैयार कर देते हैं, एक नया हीलियोथ्रिक्स, एक नया जो है हीलियोथ्रिक्स का प्लांट या एक एल्गी का प्लांट तैयार कर देते हैं माय डियर फ्रेंड। तो इस तरह से आपने आइसोगैमस और अनआइसोगैमस की कंडीशन को देखा। इसके पहले मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माय डियर फ्रेंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप में मैंने बताया था जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनिक, पमेलास्टेज, ये 5 टाइप्स मैंने बताया माय डियर फ्रेंड। ये 5 टाइप ही नहीं होते, ये टोटल होते हैं 11 टाइप्स के, जिसमें हिप्नोस्पोर के बाद बैसिडियोस्पोर, टेन्यूटोस्पोर, यूरोडोस्पोर, इल्बिगोस्पोर, इस तरह से इनके काउंटिंग बढ़ती जाएगी। और 11 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसमें एसेक्सुअल का। और सेक्सुअल का प्रोसेस जब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने देखा कि मैं सेक्सुअल के प्रोसेस पर डिस्कस कर रहा हूं, तो सेक्सुअल के प्रोसेस पर जो है एक्सप्लेन करने के लिए आपने देखा कि मैंने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया। अब हम आपको ये एक डायग्राम के द्वारा जो समझाने चल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माय डियर फ्रेंड किस तरह से, अब ये देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अगर स्पायरोगायरा के केस में हम देखें, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये दोनों जो है एल्गी में आते हैं और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आ रहे हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मैंने अभी एक टॉपिक यहाँ पर छोड़ा है oogamous का, oogamous को कहा जाता है अनिषेक जन पार्थेनोग्राफी, जिसकी पार्थेनोग्राफी जहां पर कॉम्बिनेशन हुए बिना ही एक नए बीजाणु का निर्माण हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, अगर oogamous है तो एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, लेकिन ध्यान इस बात का रहेगा कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों गैमीट तो फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन फीमेल गैमीट वो जो होता है वो इनएक्टिव होता है और मेल गैमीट एक्टिव होता है। सिर्फ उसके न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होता है, एक्टिविटी फीमेल गैमीट की नहीं होती है। ऐसी कंडीशन को oogamous कहा जाता है। और पार्थेनोग्राफी का अर्थ यह होता है, अनिषेक जनन का अर्थ यह होता है जिसमें विदाउट कॉम्बिनेशन नया प्लांट डेवलप कर जाए, विदाउट कॉम्बिनेशन, बिना फ्यूजन के एक नया पौधा जन्म ले ले, उसको हम कहेंगे कि जो है ये पार्थेनोग्राफी की कंडीशन है। माय डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये हो रहा है, अब ये स्पायरोगायरा में किस तरह से हो रहा है। आइसोगैमस, अनआइसोगैमस तो आपने देख ही लिया। एक विशेष प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी देखा गया स्पायरोगायरा की स्पीसीज में। जैसे स्पायरोगायरा के कई स्पीसीज हैं, जिनमें मैं कुछ स्पीसीज को आपको बता रहा हूं कि स्पायरोगायरा में, जिसमें सन 1920
1920 में होर्ड जेट्स वैज्ञानिक का नाम है होर्ड जेट्स। इन्होंने 1920 में एक स्पायरोगारा कोलिगेटा नामक स्पीसीज में देखा, और फिर दूसरी स्पीसीज इसकी आ रही है माय डियर फ्रेंड। तो वहां पर भी इसमें आपने देखा कि इस पर से देखिए कि जनन कैसे हो रहा है और किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो प्रकार से होता है। एक को कहा जाता है लैटरल कॉन्जुगेशन। आप देखिएगा पहला मैं टॉपिक दे रहा हूं लैटरल कॉन्जुगेशन। ये लैटरल कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर आपने देखा कि लैटरल कॉन्जुगेशन है। और दूसरा जो होता है वो लैडर लाइक कॉन्जुगेशन कहा जाता है या स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन कहा जाता है। सेकंड को लैडर लाइक, लैडर मीन सीढ़ी होता है, या स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो स्केलरी फॉर्म या CA स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन, स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन आ गया। तो ये दो प्रकार के कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिले, एक लैटरल कॉन्जुगेशन, दूसरा स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। माय डियर फ्रेंड, एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल। इसी पॉइंट को बेस मान करके आप आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिएगा अब हम आपको लैटरल कॉन्जुगेशन में बताने चल रहे हैं कि लैटरल कॉन्जुगेशन की क्या कंडीशन होती है। आप देखिएगा ये स्पायरोगारा का एक प्लांट है जिसमें ये मेच्योर हो गया है, और ये मेच्योर प्लांट है स्पायरोगारा का। इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्पायरोगारा का ये मेच्योर प्लांट है, इस तरह से स्पायरोगारा का ये मेच्योर प्लांट है। और स्पायरोगारा के ये मेच्योर प्लांट में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका फिगर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपने यूट्यूब चैनल पर मैं ऑलरेडी इसका फिगर अपलोड कर दे रहा हूँ, फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये दो अगल बगल की कोशिकाओं में भी हो सकता है, लैटरल है ये, ध्यान दीजिएगा लैटरल कॉन्जुगेशन है, अगल बगल की कोशिकाओं में भी हो सकता है, या फिर दो जो है वो जो है एकदम साइड वाइज भी हो सकता है। यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों साइड से एक ऊर्ध्वाधर बनता है, इस तरह से एक आउटग्रोथ बनेगा, ऐसे आउटग्रोथ बन गया इस तरह से, और यहाँ पर भी आउटग्रोथ बनते हैं इस तरह से आउटग्रोथ बनता है, और धीरे धीरे यही आउटग्रोथ आपस में आकर के मिल जाते हैं। अब ये आउटग्रोथ आकर के आपस में, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आउटग्रोथ आपस में आकर के मिल जाते हैं। जब ये आउटग्रोथ आपस में आकर मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ का ये सारा का सारा मटेरियल धीरे धीरे, अगर ये मेल है, ध्यान दीजिएगा ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसी रास्ते से इसको कॉन्जुगेशन ट्यूब बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं, इसको कॉन्जुगेशन ट्यूब बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ये सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल इसमें एंटर कर जाते हैं, मेल से फीमेल। मैंने कहा है मेल इज सिंपली मूव टुवर्ड्स फीमेल, मेल के द्वारा ही जो है मेल ही फीमेल की साइड में मूवमेंट करेगा, गति करेगा। तो आपने देखा कि इस तरह से ये मूवमेंट हो गया और इसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल ला सकते सब इसमें चला गया, ये सेल पूरी तरह से इम्पटी हो जाती है, खाली हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, जब ये सेल कंप्लीटली इम्पटी हो जाएगी, पूरी तरह से खाली हो जाएगी, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अब यहाँ पर इसका न्यूक्लियस जो है ये 2n स्टेज में हो गया, डिप्लॉयड कंडीशन में हो गया, 2n स्टेज का न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर जब 2n स्टेज का न्यूक्लियस हो गया, इसमें रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे रिडक्शन डिवीजन। अर्धसूत्री कोषा विभाजन, अर्धसूत्री कोषा विभाजन की क्रिया के बाद आपने देखा कि जो इसमें रिडक्शन डिवीजन के बाद जो जाइगोट बना, या जाइगोट पहले 2 भागों में बटेगा, फिर 4 में बटेगा, फिर 8 में बटेगा, फिर 16 में बटेगा, फिर 32 में बटेगा, फिर 64 में 2 से 2 का मल्टीप्लाई करें 2 पावर 6 मीन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये 32 टाइम्स, ये जो है 32 टाइम्स मीन्स ये जो है 32 बनाएंगे, या फिर 32 बनाएंगे, या फिर 64। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 32 भी बनाते हैं, कभी कभी 64 भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर 32 या 64 बना रहे हैं, इस तरह से आपने देखा कि जो 32 या 64 बना रहे हैं, ये सभी के सभी न्यूक्लियस जो है थोड़ी थोड़ी द्रव्य की मात्रा को लेकर के अपना जो है एक न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, एक जो है स्पोर का निर्माण करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे ढेर सारे स्पोर एक साथ बन जाते हैं, अर्थात जितने न्यूक्लियाई बनेंगे उतने स्पोर इसके एक साथ बन जाएंगे। और कॉम्बिनेशन कितने का हुआ है? 2 का हुआ है, कॉम्बिनेशन 2 का हुआ है, बन रहे हैं 64। तो यहां से 64 बन गया, और ये 64 बन जाने के बाद अब ये जो है अब ये
डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद इनकी साइज देखिएगा, फिर पहले जैसी हो जाएगी, इस तरह से स्पोर जैसी हो जाएगी और इसमें फ्लैजिला आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक कंप्लीट स्पोर बन गया ये, और यहाँ पर ये जो है इसका जो है ये बन जाएगा, इसका जो है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया और यहाँ पर यह स्पॉट हो गया और फ्लैजिला हो गया है। अब ये फ्री फ्लोटिंग करेंगे और फ्री फ्लोटिंग करने के बाद ये फिर से नए प्लांट में डेवलप हो जाएंगे फ्लैजिला को गिरा करके, और पहले जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, पहले जैसे बना होकर के जो है फिर से एक नए पौधे को तैयार कर देते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये जो कॉम्बिनेशन रहा है, ये जो संयुग्मन आपने देखा, इसी संयुग्मन को मैंने कहा जो है कि इसी संयुग्मन कहा गया कि प्रत्यक्ष पार्श्व संयुग्मन, मीन्स डायरेक्ट प्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट जो होता है प्रत्यक्ष पार्श्व, डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन बोला गया। तो डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन में ऐसे भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड। अब ये बीच की प्लेट है और बीच की प्लेट टूट जाएगी तो इसका पूरा मटेरियल इसमें एंटर हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो गया। जब ये बीच की मटेरियल, बीच की सेप्टा, इसकी वाल टूट जाएगी और टोटल का टोटल जेनेटिक मटेरियल इसमें एंटर कर जाएगा, ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन हो गया। और इनडायरेक्ट देखिएगा, इनडायरेक्ट में ये वाल बिल्कुल ब्रेक नहीं करती है। जब ये वाल ब्रेक नहीं करेगी तो आप देख रहे हैं, जब वाल ये ब्रेक नहीं करेगी ऊपर से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा और ये इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कंडीशन में आपने दोनों में विधियों को मैंने बताया। डायरेक्ट में बीच की वाल को तोड़ करके आगे बढ़ता है। कभी कभी बच्चों के समझ में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, माय डियर फ्रेंड मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो दिक्कत कौन सी है और किस प्रकार से वो दिक्कत आ रही है। तो आइए देखते हैं वो दिक्कतें जो आती है आपके सामने, वो किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। उनमें देखा यह जाता है कि ये पूरा का पूरा प्लांट है, ये पूरा का पूरा प्लांट है और इस पूरे प्लांट में यहाँ पर ये सेप्टा बना हुआ है, इस तरह से सेप्टा बना हुआ है, इस तरह से सेप्टा बना हुआ है, इस तरह से सेप्टा बना हुआ है। और अब आप देख रहे हैं कि नीचे की भी सेल है, ऊपर की भी सेल है। अब यहाँ पर ये मेल है, अगर मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पर मेल है और यहाँ पर ये फीमेल है, तो ये वाल को ब्रेक करेगा और अंदर चला आएगा, तोड़ता हुआ वाल को ये अंदर चला आएगा, इस तरह से वाल को तोड़ता हुआ अंदर चला आएगा। तो आप कहेंगे भाई ये आसानी से आ सकता है क्योंकि ये ऊपर है नीचे है, ये अपने वेट के आधार पर भी आ सकता है। मान लीजिए मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दे रहा हूं, यहाँ मैंने फीमेल कर दिया, यहाँ मैंने मेल कर दिया। आइए देखते हैं अब इसमें क्या होता है। इसमें आपको ध्यान देना, मैंने पहले भी कहा है मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल। अब ये मेल हो गया तो मेल जो है फीमेल की साइड में मूवमेंट करेगा, इसको भले ही नीचे से ऊपर जाना पड़े लेकिन ये जाएगा इसी साइड में, बीच की वाल को तोड़ता हुआ पहुंच जाएगा इसके पास। और यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ करके पहुंच जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये सेल पूरी तरह से खाली हो जाएगी। और यहाँ पर आपने देखा कि न्यूक्लियस जो है ये 2n स्टेज का हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन है और इनडायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन। माय डियर फ्रेंड, ऐसे जब सीधा कॉम्बिनेशन हो रहा हो या हॉरिजॉन्टल में हो रहा हो तो डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन है, और इनडायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बनती है, बीच की सेप्टा रप्चर कर जाती है। अब आइए देखते हैं लैडर लाइक कॉन्जुगेशन क्या है। माय डियर फ्रेंड, लैडर लाइक कॉन्जुगेशन में देखिए, लैडर मींस होता है सीढ़ी। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीढ़ी नुमा संयुग्मन क्या होता है। आइए देखते हैं लैडर लाइक कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो लैडर लाइक कॉन्जुगेशन में देखिएगा यहाँ पर एक जो है प्लांट मैं ले रहा हूं और जस्ट इसके बगल एक दूसरा प्लांट मैं ले रहा हूं इस तरह से। अब आप देखिए कि इन दोनों प्लांटों को मैंने ले लिया, यहाँ पर 2 स्पाइरोगायरा के प्लांट लिए गए और यहाँ पर जो 2 स्पाइरोगायरा के प्लांट लिया गया, इनमें आप देखिएगा क्या सेल है। स्पाइरोगायरा की सेल की सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी सेल लंबाई में सबसे ज्यादा और चौड़ाई में कम होती है, जबकि यूलोथ्रिक्स इसका जस्ट अपोजिट होता है, चौड़ाई में ज्यादा होता है लंबाई में कम होता है। लेकिन स्पाइरोगायरा में लंबाई में ज्यादा होते हैं, चौड़ाई में कम। तो आपने देखा कि ये सेल हो गई है इस तरह से, ये सेल है इस तरह से आपने देखा, और ये सेल आपने देखा किस तरह की सेल इस तरह से आ रही है। अब जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, अब यहाँ पर आपको सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो प्रोसेस इसके पहले आपने अप्लाई किया था, सेम एज लाइक उस प्रोसेस वही आपको अप्लाई करना है। माय डियर फ्रेंड, फिगर सब का सब जो है मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी पर अपलोड कर दे रहा हूं और सारे फिगर को आप देखते रहिएगा। पहले मैं आपको समझा रहा, एक्सप्लेन कर रहा, बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर हम देखिए अगर ये 1.1 सेल इसकी मेल है और 1 सेल इसकी फीमेल है। अब लैडर लाइक, लैडर मींस सीढ़ी,
तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका ए और दोनों साइड से ए आउट ग्रोथ जो है बनना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से देखिएगा, और यहाँ भी आउट ग्रोथ बनना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये धीरे धीरे बीच की सेप्टा डिजॉल्व हो जाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। तो यहाँ पर अगर ये मेल है तो इस साइड में मूवमेंट करेगा, और ये मेल है तो इस साइड में मूवमेंट करेगा। मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, तो मेल ही फीमेल की साइड में मूव करेगा। इस तरह से अगली सेल में आपने देखा कि अगली सेल में भी यही कंडीशन हो रही है, अगली सेल में भी यही कंडीशन हो रही है। तो अब यहाँ पर सपोज करिएगा अगली सेल में इधर जो है मेल हो गया और इधर फीमेल हो गया, तो ये इस साइड में मूव करेगा, और यहाँ पर जब ये मूव कर जाएगा माय डियर फ्रेंड, तो फिगर आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ पर मेल जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहा, और यहाँ पर भी मेल बिल्कुल नहीं रहा। अब ये सेल पूरी तरह से खाली हो गई, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, एक संयुग्मन नलिका बनी, और यह संयुग्मन नलिका इस तरह से बनती जा रही जैसे कि एक सीढ़ी। इसीलिए इसको कहा गया लैडर लाइक कॉन्जुगेशन, सीढ़ी नुमा संयुग्मन। माय डियर फ्रेंड, अगर लैडर लाइक कॉन्जुगेशन के विषय में हम डिस्कस करें तो आपने देखा कि लैडर लाइक कॉन्जुगेशन में कई प्रोसेस आ रहे हैं कि यहाँ पर मेल चाहे इस साइड में हो या इस साइड में हो, दोनों में से किसी साइड में हो सकता है। अगर ये मेल दोनों में से किसी साइड में है तो मेल ही फीमेल की साइड में मूवमेंट करेगा, फीमेल मेल की साइड में मूवमेंट नहीं करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट होते समय यहाँ पर एक स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर एक स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर भी एक स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। जब ये स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये 2n स्टेज का स्पोर बनाएंगे, क्योंकि n स्टेज का यहाँ था, n स्टेज का यहाँ था, इसमें आया तो 2n स्टेज का हो गया। अब जब ये कंडीशन इसके डिसफेवरेबल होती है, डिसफेवरेबल कंडीशन के विषय माय डियर फ्रेंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव हो जाएगा, और वाटर ये ड्राई होना शुरू करे, पानी सूख जाएगा, क्लाइमेट की ह्यूमिडिटी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में अपनी स्पीसीज को बरकरार बनाए रखने के लिए जो ये प्लांट्स लगातार जनरेशन डेवलपमेंट करते जाते हैं, आइए देखते हैं। फिर यहाँ से जो है आ गया, और जब कंडीशन इसके डिसफेवरेबल हो जाती है तो ये पूरा का पूरा प्लांट जो है ये सेल जो सूख जाएगी। अब आपने देखा ये सेल पूरी तरह से सूख गई और ये सेल डिटैच हो गई। अगली तरह से इस तरह से आपने देखा कि सारी की सारी सेल डिटैच होती चली जा रही हैं। इस तरह से आपने देखा। अब क्या देख रहे हैं आपने ये देखा कि एक सेल इस साइड में हो गई और एक सेल इस साइड में हो गई। अब ये दोनों दो सेल अलग अलग हो गई हैं। अब यहाँ पर दोनों में 2n स्टेज का बन गया है। अब दोनों में क्या होना है? रिडक्शन डिवीजन होना है। क्या होना है? रिडक्शन डिवीजन होना है। इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। अब इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा जिसका अर्थ होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप, रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप इसमें जो है रिडक्शन डिवीजन हुआ और 4 हाइप्लॉइड, क्या कहा मैंने? 4 हाइप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर 4 हाइप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। 4 हाइप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए और ये 4 हाइप्लॉइड न्यूक्लियाई जब यहाँ पर बने, अब यहाँ पर ये रेगुलर डिवीजन स्टार्ट करेगा। 4 है, 4 से फिर कितना बनाएगा? 8 बनाएगा। 8 से कितना बनाएगा? 16 बनाएगा। 16 से कितना बनाएगा? 32 बनाएगा। 32 से कितना बनाएगा? 64 बनाएगा। इस तरह से आपने देखा कि नंबर ऑफ स्पोर कितने हो गए? 64। अब ये 64 स्पोर बना लिया। ऐसे सेम एज लाइक ये भी 64 स्पोर बना लिया। इस तरह से आपने देखा कि ढेर सारे स्पोर बन जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपने एल्गी में क्या देखा? एल्गी की क्या विशेषता आपने पढ़ा दी अब तक? एल्गी में आपने देखा जब ही कंडीशन इसके डिसफेवरेबल रही तो वहां पर ये अपने डिसफेवरेबल कंडीशन में तुरंत ही इसने जो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया इसमें 64 जो है स्पोर फॉर्मेशन हो गए। इसमें भी 64 स्पोर फॉर्मेशन हो गए। अब ये 64 मिल करके ढेर सारे बना लेंगे, 128 बना लिया। इस तरह से अगर ये एक पौधे की मान लीजिए 10 कोशिका में होता है तो ये 640 बनाएंगे। अगर दोनों प्लांट में 10-10 कोशिका हो गए तो 1280 बनाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि अगर ये झुंड में जहां पर शैवाल पाए जा रहे हैं, एल्गी जहां पर झुंड में पाए जा रहे हैं, वहां पर इस तरह का अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ढेर सारे जो है बीजाणु एक साथ जर्मिनेट करते हैं। यही रीजन होता है माय डियर फ्रेंड कि जहां पर ये एल्गी पाए जाते हैं वहां पर आप लोगों ने देखा कि ये समूहों में पाए जाते हैं,
कॉलोनी में पाए जाते हैं और वहां पर इनकी नंबर आप स्पीसीज जो है ढेर सारी होती है, संख्या इनकी ढेर सारी होती है। इनके अपर साइड में आपने देखा कि म्यूसिलेज पूरी तरह से इसको कवर किए हुए होता है, ढके हुए होता है, इसीलिए हम कभी यहाँ पर जाते हैं तो हमारा पैर स्लिप कर जाता है। उसका रीजन सिंपल ये है, उसके ऊपर जो है म्यूसिलेज की लेयर पाई जा रही है। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है 64 पाए गए और यहाँ पर भी 64 पाया गया। अब ये ऐसे 64 के अकॉर्डिंग ये लगातार डेवलप करते चले जा रहे हैं और स्थिति क्या बन रही है, स्थिति बन रही है कि ढेर सारे स्पोर आ गए और ये सब के सब हैप्लॉइड में हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि रिडक्शन डिवीजन हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि रिडक्शन डिवीजन के प्रोसेस के परिणाम स्वरूप भी ढेर सारे अगुणित जीवा जो है बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि लैंगिक जनन की कई विधियां रही हैं, जिसको मैंने अभी आज आपके सामने बताया कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, पार्थेनोक्राइपी, उसके बाद मैंने स्पारोगैरा का केस में आपको बताया लैटरल कॉन्जुगेशन एंड लैटरल लाइक कॉन्जुगेशन। लैटरल कॉन्जुगेशन मैंने दो मेथड आपको बताए, डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन एंड इनडायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन। डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन होता है जब बीच की सेप्टा को डायरेक्टली ब्रेक कर दे। इनडायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन होता है जब वो जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। इस तरह से लैटरल कॉन्जुगेशन में देखा आपने। दूसरा मैंने बताया लैटरल लाइक कॉन्जुगेशन, सीढ़ीनुमा संयुग्मन। सीढ़ीनुमा संयुग्मन में आपने देखा कि दो प्लांट एक दूसरे के पास जब होते हैं तभी इस प्रकार का जन्म संभव होता है और दोनों में एक बेसल सेल से एक आधारी कोशिका को छोड़ करके, क्योंकि बेसल सेल ही ऐसी सेल होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता, क्योंकि बेसल सेल में आपने पढ़ा है कि बेसल सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर बेसल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा है, बेसल सेल का वर्क होता है, आधारी कोशिका का वर्क होता है, सिर्फ सबस्ट्रेटम से उसको आधार से जोड़े रखती है। इस तरह से आपने देखा कि सबस्ट्रेटम से आधार से वो जोड़े रख रही है, पौधे को भागने नहीं दे रही, पौधे को उखड़ने नहीं दे रही, पौधे को पानी में टूटने नहीं, उसको बचा रही है, उसको जल की तेज धारा से बहाने से उसको बचा ले रही है। इस तरह से आपने देखा कि ये रिप्रोडक्शन का केस प्रिपेयर हुआ। तो यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप में लैटरल लाइक कॉन्जुगेशन में चाहे लेफ्ट साइड में मेल हो या राइट साइड में मेल हो, मेल ही फीमेल की साइड में मूव करेगा और वहां पर जो है उसके साथ का जो है गैमीट के साथ जाकर कॉम्बिनाइज करेगा, 2n स्टेज में गैमीट बनाएगा। जब इसका गैमीट 2n स्टेज में बन जाएगा तो वहां पर उसका रिडक्शन डिवीजन होना है, उसका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होना है, रिडक्शन डिवीजन होना है और रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप आपने देखा कि उसमें जो है ढेर सारे स्पोर एक साथ बनते हैं। मैक्सिमम 64 स्पोर तक देखे गए एक साथ बनते हैं और ऐसे ही जो है एक झुंडों में जो है ढेर सारे एल्गी एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन ये रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं। जब कंडीशन इनके फेवरेबल होती है, ऐसे ही फेवरेबल कंडीशन में पुनः जो है ये जर्मिनेट करके नए प्लांट को ओरिजिनेट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि मैंने आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ इस एल्गी के पूरे टॉपिक को मैंने आपको समाप्त किया। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैंने जो है रिप्रोडक्शन इन एल्गी मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी मीन्स शैवालों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी शैवालों में लैंगिक जनन के प्रोसेस को मैंने कंप्लीट किया। अगर इतने पर भी अगर क्वेश्चन कोई आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन पुराइज कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके ध्यान दीजिएगा, यह मोस्टली इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैटरल लाइक कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, स्केलिफॉर्म कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, इनडायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, कितने स्पोर जर्मिनेट करते हैं, कंडीशन कौन सी होती है स्पोर जर्मिनेशन के समय, ऐसी कंडीशन में प्लांटों में किस तरह से डेवलपमेंट की क्रिया होगी, किस प्रकार से उसमें विकास की क्रिया होगी। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से इसमें डेवलपमेंट की क्रिया होती है, विकास की क्रिया होती है। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के अपने इसी टॉपिक को समाप्त करता हूं और इस बात का जो है आप सभी से एक बार फिर हम जो है आप सभी से निवेदन करेंगे कि जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो लोग मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करके आप जो है पूरे मेरे वीडियोस को, जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप टोटल वीडियोस को एक बार रिवाइज कर देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि आपको
जो है अधिकारी, मैं एनसीईआरटी की बुक से और डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की बुक से पढ़ा, जो है इसको मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए आप टोटल इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। और इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख काजी अपने आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं।